साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, क्या इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर खड़ा है? क्या इंडिया गठबंधन ताश के पत्तों की तरह, रेत की दीवार की तरह ढह जाएगा? क्या इंडिया गठबंधन संविधान, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए जो संकल्प किया था वह संकल्प अधूरा रह जाएगा? आज गोदी मीडिया में कुछ ऐसी ही चर्चा है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसके आधार पर गोदी मीडिया का कहना है कि इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है, इंडिया गठबंधन खत्म हो रहा है और इंडिया गठबंधन 2024 को फतह नहीं कर पाएगा। लेकिन सच इसके उलट है। ममता बनर्जी ने जो बयान पश्चिम बंगाल में दिया है वह अपनी जगह सही है। इंडिया गठबंधन को नींद से जगाने के लिए अगर उन्होंने सतर्कता बरतने की बात कही है, इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर के चिंता जाहिर की है, तो वह वाजिब है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बंगाल में हम अकेले ही काफ़ी हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि अभी तक बंगाल में सीट बंटवारे पर चर्चा नहीं हो सकी है। मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया गया है और न्याय यात्रा जो बंगाल आने वाली है इसकी सूचना भी हमें नहीं दी गई है। सीट शेयरिंग की कोई बात नहीं हो रही है। धर्मनिरपेक्ष पार्टी है टीएमसी और यह अकेले ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। अगर इंडिया गठबंधन मजबूती से नहीं खड़ा होगा तब भी हम भारतीय जनता पार्टी को बंगाल से उखाड़ फेंकेंगे। तो हमें लगता है कि मायावती ने कुछ भी गलत बयान नहीं दिया है और इंडिया गठबंधन के खिलाफ भी बयान नहीं दिया है। इंडिया गठबंधन की समीक्षा करना, विश्लेषण करना, अगर इंडिया गठबंधन को तोड़ना माना जाएगा तो यह सरासर अन्याय है। लोकतंत्र, संविधान बचाने के लिए आज भी इंडिया गठबंधन सक्रिय है। जरूरी नहीं है कि इंडिया गठबंधन जो काम कर रहा है उसकी सूचना प्रेस में दी जाए, उसकी सूचना गोदी मीडिया को दी जाए और अगर सकारात्मक कार्य करने की सूचना दी भी जाएगी तब भी गोदी मीडिया उसे नकारात्मक रूप से पेश करेगा। इसलिए इंडिया गठबंधन शांत है, प्रेस को सूचना नहीं दे रहा है, अंदर ही अंदर रणनीति बनाई जा रही है, तैयारी चल रही है। लेकिन वह तैयारी सतह पर नहीं दिखती, नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि इंडिया गठबंधन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया गठबंधन अपने को मजबूत कर रहा है और सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं। कहीं कहीं फाइनल भी हो गया है, कहीं आखिरी चरण में है और कहीं अभी होना बाकी है। ऐसे में ये कहना और सवाल उठाना कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया या खत्म हो रहा है, ममता बनर्जी अलग से चुनाव लड़ेंगी, गलत है। कल यानी 25 जनवरी को
राहुल गांधी की न्याय यात्रा बंगाल पहुंच रही है। उसके पहले आज ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को जो चिताया है, उसकी चर्चा हर जगह हो रही है, लेकिन नकारात्मक रूप से गोदी मीडिया चर्चा कर रहा है। इंडिया गठबंधन की समीक्षा करते हुए हम भी कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन से जितना उम्मीदें की गई थी, अभी वह उम्मीदें पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। इंडिया गठबंधन को जून 2023 में ही खड़ा कर दिया गया था और उसके बाद चार बैठकें हुई। पटना से दिल्ली तक एक वर्चुअल बैठक भी हुई, जिसमें वीडियो इंटरनेट के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और गठबंधन ने अपने रणनीति को निर्धारित किया, सीट शेयरिंग की बात किया। और सबसे बड़ी बात, उस समय वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में न्याय यात्रा से जुड़ने के लिए पूरे इंडिया गठबंधन को कहा गया था। चिट्ठियां भी लिखी गई थी कांग्रेस के द्वारा, लेकिन जो गठबंधन के लोग नहीं शामिल हुए थे, जैसे ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और भी कई लोग वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में नहीं शामिल हुए थे, उन्हें भी लेटर लिखा गया था न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए। लेकिन आज इन्हीं घटक दलों में से कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि हमें तो न्याय यात्रा में बुलाया ही नहीं गया। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी घटक दल की एक सशक्त नेता है, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और आपको हम याद दिला दें कि 2021 मई में ममता बनर्जी ने जब विधानसभा चुनाव बंगाल का जीता था, भारी बहुमत से जीता था, भारतीय जनता पार्टी के सपनों को चकनाचूर किया था, तो उसके बाद दिल्ली आई थी और उसी समय उन्होंने गठबंधन बनाने के लिए प्रयास किया था। दिल्ली बैठक में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने की बात कही थी। अरविंद केजरीवाल सहित 12 पार्टियों ने समर्थन किया था। तो ममता बनर्जी गठबंधन से जुड़ी हुई है और अगर गठबंधन की समीक्षा करते हुए गठबंधन जिस तरह से लुंज पुंज ढंग से चल रहा है, इसकी चर्चा करने से यह अनुमान लगा लिया जाए कि ममता बनर्जी गठबंधन को छोड़ रही है, तो यह गलत है। लेकिन गोदी मीडिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आरएसएस के लोग यही दुष्प्रचार कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन तो खत्म हो गया, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही भगवान राम की कृपा कुछ ऐसी हुई कि गठबंधन साफ। लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो गठबंधन बनने के पहले से ही अपशकुन बोल रही थी, कह रही थी कि गठबंधन बन ही नहीं पाएगा, घमंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग के मामले में बिखर जाएगा। ऐसी बातें न सिर्फ बीजेपी के नेता, छोटे नेता, बड़े नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही थी। लेकिन इतना जरूर है कि गठबंधन से जो उम्मीदें थी, वो उम्मीदें पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। क्यों नजर नहीं आ रही है, इसे तो वही बता सकते हैं। लेकिन नवंबर महीने में जब मध्य प्रदेश और 3-4 राज्यों का और चुनाव होने वाला था, तो भोपाल में रैली की बात चली थी, साझा रैली की बात इंडिया गठबंधन की तरफ से, जिसे वहाँ के मध्य प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ठुकरा दिया था। किस वजह से ठुकराया था ये तो वही जाने, लेकिन उसके बाद से भी कोई साझा रैली का कार्यक्रम आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इंडिया गठबंधन के घटक दलों को
इसका जवाब देना चाहिए। रोड शो साझा क्यों नहीं हुआ, इसका भी जवाब देना चाहिए। अभी तक सीट शेयरिंग का काम क्यों नहीं हो पाया, चुनाव 3 महीने से भी कम रह गए हैं और सीट शेयरिंग भी नहीं हो पाई, इसका भी जवाब इंडिया गठबंधन को देना पड़ेगा। अखिलेश यादव भी घटक दल, महत्वपूर्ण घटक दल हैं। 80 सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश से और उस 80 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें देने की बात कांग्रेस को कह रहे हैं, तो उन्हें भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आपको हम याद दिलाएं, 2009 में उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के समय मुलायम सिंह यादव कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटें दे रहे थे पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा का, और कांग्रेस 9 सीटों की मांग कर रही थी। 1 सीट पर पेच फंस गया और मुलायम यादव से और कांग्रेस से दूरियां बढ़ गई। लेकिन वही कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 21 सीटें जीत करके आई थी 2009 में। तो अखिलेश यादव को सोचना चाहिए कि कांग्रेस का समर्थन जरूर वहां कम हुआ है, जनाधिकार जनमत कम हुआ है, लेकिन इतना कम नहीं हुआ कि उसे सिर्फ अमेठी और रायबरेली तक सीमित कर दिया जाए। अखिलेश यादव जब तक बड़ा दिल नहीं दिखाएंगे और कम से कम 7-8 सीटें कांग्रेस को नहीं देंगे, तब तक सीट शेयरिंग का मामला सुलझ नहीं पाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष बनाए गए हैं, कर्नाटक के रहने वाले हैं, दक्षिण भारत के। चर्चा है कि वह उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर वह चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ते हैं और उन्हें इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बनाया गया है, प्रधानमंत्री पद का चेहरा ऑफिशियल तौर पर नहीं, लेकिन ममता बनर्जी ने इस चर्चा को छेड़ करके एक बहुत बड़ी बात कही है। अगर इंडिया गठबंधन का चेहरा भी मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा। खास करके दलित, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग कांग्रेस से जुड़ेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश में कहीं से भी लड़ेंगे तो उनकी जीत होगी, क्योंकि वो भावी प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में यह कहना कि कांग्रेस का जनाधिकार उत्तर प्रदेश में नहीं है, उसे 2 सीटों तक सीमित कर दिया जाए, तो ये अखिलेश का दंभ है, अहंकार है, और इस अहंकार की सजा उन्हें मिलेगी जब वो अकेले चुनाव लड़ेंगे 80 सीटों पर और 5 और 6 सीटें भी नहीं छोड़ेंगे कांग्रेस के लिए। तो इंडिया गठबंधन में मायावती जुड़ने वाली थी, कभी हाँ कभी ना की मुद्रा में आ गई है, और उनकी मजबूरी को भी समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मोदी और शाह उनकी चाबी जैसे ही भर देते हैं वो ना करने लगती हैं, लेकिन जब देखती हैं कि विधानसभा चुनाव में 12%, 13% पर उनका जनाधार आ गया था, मत प्रतिशत आ गया था, तो वोटर का कहना है कि इस बार अगर वो किसी गठबंधन से समझौता करके नहीं लड़ेंगे तो उनका मत प्रतिशत 5% हो जाएगा। एक कद्दावर नेता का, जो कि 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, अगर जनाधार 5% रह जाएगा तो उसे कद्दावर नहीं कहा जा सकेगा।
मायावती भी इस बात को समझ रही हैं, लेकिन सीबीआई, ईडी, आईटी और मोदी शाह के आतंक की वजह से वह अभी गठबंधन में नहीं आ रही हैं और गठबंधन में शामिल न होने की बात कह रही। याद कीजिए, थोड़े समय पहले ही उन्होंने कहा था कि भविष्य में हम किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं। लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए किसी भी गठबंधन से हम हाथ मिला सकते हैं। लोकतंत्र और संविधान किससे बचाना है, किसे हराना है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। तो मायावती की कभी हाँ कभी ना में यह छिपा हुआ है कि चुनाव अधिसूचना जब चुनाव आयोग जारी करेगा लोकसभा चुनाव की, उसके बाद मायावती इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे। अभी सीबीआई, ईडी, आईटी और मोदी शाह के आतंक की वजह से नहीं आ पा रही है, यह उनकी मजबूरी है। लेकिन अन्य घटक दल उद्धव ठाकरे भी सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक भी सुस्त हो गए हैं। इंडिया गठबंधन के रोड शो या रैलियों के लिए कोई रणनीति नहीं बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए को घेरने के लिए कोई सकारात्मक पहल नहीं हो रही है इंडिया गठबंधन के किसी भी घटक दलों के द्वारा या सामूहिक रूप से। ऐसे में सिर्फ एक शख्स नजर आ रहा है जो कि एक्टिव है। आपको पता चल गया होगा कि वह शख्स है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने जिस तरह से ठिठुरती सर्दी में मणिपुर से मुंबई तक अभियान चला रखा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, और इसमें मनचाही सफलता भी मिल रही है। इंडिया घटक दल से कुछ ही नेता उसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन वह कांग्रेस को एक बड़ी जीत की ओर न्याय यात्रा ले जा रही है। मणिपुर से लेकर के असम तक यात्रा संपन्न हो चुकी है। आज रात कल सुबह तक बंगाल पहुंच जाएगी और असम तक में देखा गया कि न्याय यात्रा को अपार जनसमर्थन मिल रहा है। सड़कों पर लाखों लोगों की संख्या में लोग दिखाई देते हैं। और जब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का न्याय यात्रा को रोकने के लिए, न्याय यात्रा को ध्वस्त करने के लिए एक्शन लिया जाता है, तो ऐसे में न्याय यात्रा का महत्व और बढ़ जाता है और न्याय यात्रा का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को हिमंता बिस्वा शर्मा भी पूरा करते हुए नजर आते हैं। जितना ही यात्रा का विरोध किया जाएगा उतना ही यात्रा की कामयाबी मानी जाएगी। ऐसा राहुल गांधी ने भी कहा है और असम की जनता, मणिपुर की जनता, नागालैंड की जनता भी कह रही है। नागालैंड में जिस तरह से आदिवासियों ने राहुल गांधी को हाथों हाथ लिया और अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शामिल किया, राहुल गांधी के लिए लाइन लगा करके लाखों की संख्या में उनका स्वागत किया गया। इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया उन जगहों पर होने जा रहा है जहां जहां से रथ यात्रा गुजर रही है। पूर्वोत्तर भारत में, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर की वजह से वैसे ही बीजेपी मोदी शाह की भद पिट चुकी है। आज तक मणिपुर नहीं गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस बात को बड़ी मजबूती से उठा रहे हैं राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान। नरेंद्र मोदी को खलनायक बना करके पेश कर रहे हैं। संविधान खत्म करने वाला प्रधानमंत्री, लोकतंत्र खत्म करने वाला प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें पेश किया जा रहा है और एक तरह से हकीकत ही पेश किया जा रहा है। धर्म और राजनीति को
घालमेल करके चुनाव जीतने की फितरत वाले प्रधानमंत्री का भंडाफोड़ अगर किया जा रहा है तो सही है, होना चाहिए। देश के अन्य हिस्सों में अन्य नेताओं को भी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र चेहरे को उजागर किया जाए, जनता को बताया जाए कि देश बेचने वाला यह शख्स, बेरोजगारी लाने वाला यह शख्स, 15-15 लाख के सपने दिखाने वाला यह शख्स, कोरोना में हुई 47 लाख मौतों के लिए जिम्मेदार यह शख्स सिर्फ आरएसएस का एजेंडा चलाना चाहता है, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, इस देश से संविधान को खत्म करना चाहता है, इस देश के लोकतंत्र को जर्जर कर चुका है और अब उस जर्जर काया को भी खत्म करना चाहता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस ने जिस तरह से अयोध्या में सियासी इवेंट खड़ा किया और राम को प्रतिष्ठित प्राण प्रतिष्ठा प्रदान किया, उद्घाटन किया, इससे वोट नहीं मिलने वाले हैं। आपको हम याद दिला दें कि कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंग बली को याद किया था, रैलियों में जयकारा लगवाया था हाथ उठा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और यह भी कहा था कि जब ईवीएम की बटन दबाइए तो बोलिए जय श्री राम, बोलिए जय बजरंग बली। लेकिन बजरंग बली वहां पर काम नहीं आया, बुरी तरह से हार हुई। वही हार 2024 के चुनाव में होने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक अनुष्ठान को सियासी स्टंट बना दिया था, शंकराचार्यों को नाराज कर दिया था, संपूर्ण ब्राह्मण समाज को नाराज कर दिया था, वैदिक हिंदुओं को खफा कर दिया था, कट्टर हिंदुओं को छोड़ करके बाकी आधे से अधिक अगर ब्राह्मण नाराज हैं, साधु संत नाराज हैं, शंकराचार्य नाराज हैं, तो इनके अभिशाप से भारतीय जनता पार्टी का भी सफाया हो जाएगा 2024 के चुनाव में। जिसे ये ब्रह्मास्त्र समझ रहे हैं, यही इन्हें भारत मुक्त करेगा। जिस इवेंट, अयोध्या के इवेंट के सहारे कूद रहे हैं, वही अयोध्या का अभिशाप उसी दिन देखने को मिल गया था कि रात 11 बजे, 22 जनवरी की रात 11:39 पर 7.01 तीव्रता का भूकंप आ गया था। और शंकराचार्य की कही हुई बात कि अशास्त्रीय ढंग से प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन का काम किया जा रहा है, कुछ अनर्थ भी हो सकता है, अपशकुन भी हो सकता है, अनिष्ट भी हो सकता है, और वही हुआ। उन्होंने और एक बात कही थी कि मूर्तियों में राम की आत्मा नहीं प्रतिष्ठित होगी, आसुरी आत्माएं प्रतिष्ठित जरूर हो जाएंगी, और वह आसुरी आत्माएं प्रतिष्ठित हुई और उसी दिन भूकंप ला दी। और अब भारतीय जनता पार्टी की सियासत पर बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है लोकसभा के चुनाव में। इंडिया गठबंधन सक्रिय है, इंडिया गठबंधन भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, इंडिया गठबंधन एकजुट है, किसी भी घटक ने अलग होने की बात नहीं कही है। सुस्त जरूर है, लेकिन 2-1 दिन में सुस्ती भी दूर हो जाएगी और इंडिया गठबंधन साझा रैलियां करना शुरू कर देगा, साझा रोड शो शुरू हो जाएगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू ही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगर चल रही है सुचारू रूप से और उसे अपार जन समर्थन मिल रहा है, तो समझिए कि इंडिया का झंडा आगे बढ़ रहा है। जरूरी नहीं है कि रैलियां ही की जाए, कई रैलियां समाई हुई हैं उस पदयात्रा में। जिस क्षेत्र में निकल जाते हैं वहीं पर रैली जैसा माहौल हो जाता है। जिस क्षेत्र में, जिस जगह पर राहुल गांधी भाषण देने लगते हैं वही रैली हो जाता है। अलग से रैली नहीं किया जाए तब भी इंडिया गठबंधन जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।